प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक कल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। एक कल उत्पाद बनेगा। कैसा बनेगा? एक कल उत्पाद। जैसे हमारा एग्जाम्पल है कोयले का दहन। ठीक है, कार्बन, कोयला प्लस दहन। जहाँ भी वर्ड आएगा दहन, दहन का मतलब क्या है? उसकी अभिक्रिया करवानी है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन सॉलिड प्लस गैस क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमने देखिए कार्बन लिखा, कार्बन प्रतीक लिखा, उसके बाद भौतिक अवस्था लिखी सॉलिड, ऐसी ऑक्सीजन लिखा, उसकी भौतिक अवस्था लिखी गैस, उसके बाद हमने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों दो या दो से अधिक अभिकारक कहा था हमने। एक दो दो अभिकारक, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एकल उत्पाद। एकल उत्पाद। तो ये हमारी कौन सी है? ये हमारी क्या है? संयोजन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जल का निर्माण। जल का निर्माण। ठीक है, एग्जांपल जैसे H2 गैस, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ये भी क्या बनेगी? हमारी गैस, और गिव राइज टू वाटर। वाटर हमारा क्या है? लिक्विड। ठीक है, एक्वस में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो H2 ये भौतिक अवस्था हमने साथ साथ लिखी। ये क्या है? हमारे अभिकारक, अभिकारक, और ये क्या बना? हमारा उत्पाद। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। अभी हमने क्या देखा है? संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन में क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक जटिल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को हमने क्या लिखा? अभिकारक टूट कर। इन अभिकारकों को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ तो इनिशिएशन में कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। हमें क्या चाहिए? उष्मा चाहिए। ये उष्मा की परिस्थिति में अगर हम उष्मा देंगे तो अभिकारक टूटेगा, या फिर प्रकाश या विद्युत ऊर्जा, ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया में हमें क्या करना है? अभिकारक को तोड़ना है। तो अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? या तो उष्मा चाहिए, या प्रकाश चाहिए, या विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इसी में हम एक और अभिक्रिया पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने पहले क्या कहा? उष्मा। तो उष्मा वाली कोई देखते हैं जिसमें हमें उष्मा की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उष्मीय वियोजन। ऐसी अभिक्रिया जिसका वियोजन हो रहा है, लेकिन किसके कारण? उष्मा के कारण। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमने देखा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम उष्मा देंगे तो टूट जाएगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा कैसा बनेगा? सॉलिड। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल है उसमें वियोजन। यानी ऐसी वियोजन तो हो रहा है, लेकिन किसकी मदद से? उष्मा की मदद से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें वियोजन, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संगमरमर। ठीक है, तो संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद हमने पढ़ा है कि प्रकाश। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो? प्रकाश यानी प्रकाशीय ऊर्जा के कारण टूटे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन। ठीक है,
प्रकाशीय वियोजन, इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड AgCl, जिसको हम लोग क्या देते हैं, प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश, फोटोवोल्टिक लाइट। ठीक है, रिजल्ट सिल्वर प्लस क्लोराइड AgCl2। हमने पढ़ा है रिएक्शन को संतुलित कैसे करते हैं, तो इसको संतुलित करते हैं हम। ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, इस रिएक्शन का यूज जो होता है वो किस में होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। जो पिक्चर हम निकालते हैं ब्लैक एंड वाइट, उसमें श्याम श्वेत फोटोग्राफी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इस बार हरियाणा बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें 50% 50% क्या आएंगे, मल्टीपल चॉइस आएंगे। तो ये पूछ सकते हैं कि इस रिएक्शन का प्रयोग कहाँ होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का यूज होता है, AgCl को हम किस में तोड़ते हैं, यानी सिल्वर क्लोराइड को हम किस में तोड़ते हैं, Ag प्लस Cl2 में। किसके माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, हमने दो पढ़ लिए, ऊष्मा पढ़ ली, प्रकाश पढ़ ली। इसके बाद हम देखते हैं विद्युत। ठीक है, विद्युत का एग्जाम्पल आपको देते हैं। जिसका वियोजन विद्युत के द्वारा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युतीय वियोजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है हमारा। ठीक है, वाटर है हमारा लिक्विड फॉर्म में, इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे किसमें, 2H2 गैस प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, आपसे अगर सिंपल पूछा जाए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो आपने क्या लिखना है कि वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक जटिल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, वो पार्टिकुलरली आपसे पूछे कि उसमें वियोजन का एग्जाम्पल दीजिए, तो उसमें का देना है। प्रकाशीय वियोजन का पूछे तो प्रकाशीय का देना है, और विद्युतीय वियोजन का पूछे तो विद्युतीय वियोजन का पूछे तो ये देना है कि वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, H2 प्लस O2। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड देखते हैं, तीसरी कौन सी रिएक्शन है। हमने संयोजन पढ़ ली, वियोजन पढ़ ली, उसके बाद हमारी कौन सी होती है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक, या आप तत्व भी लिख सकते हैं, या तत्व एक कम अभिक्रियाशील अभिकारक या तत्व को विस्थापित करता है या हटाता है। फॉर एग्जाम्पल विस्थापन अभिक्रिया समझ में आई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक एक कम अभिक्रियाशील अभिकारक को क्या करता है, विस्थापित करता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि आयरन जो है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जो कि कैसा होगा हमारा, ब्लू कलर का। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है हमने, लिक्विड यानी एक्वस। इसमें हम क्या डालते हैं, आयरन की नेल डालते हैं, यानी आयरन की कील डालते हैं। ठीक है, तो अधिक अभिक्रियाशील, ये आयरन जो है ये अधिक अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर सल्फेट। कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, यानी विस्थापित कर देगा। तो बनेगा क्या, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका रंग क्या होता है, ब्लू। किसके कारण, कॉपर के कारण। अब कॉपर को किसने विस्थापित कर दिया है,
आयरन ने, तो इसका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा हमारा, फेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, मलिन। कैसा हो जाएगा, मलिन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम आयरन नेल यानी आयरन की कील डालते हैं तो उसका कलर जो है मलिन क्यों हो जाता है। तो आपकी एग्जाम्पल क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया के कारण आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक है, इसीलिए वो क्या करता है, कॉपर को हटा देता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट result in the formation of zinc sulfate plus कॉपर। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। ये सब एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। ठीक, अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमने पढ़ लिया विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक या तत्व क्या करता है, किसी कम अभिक्रियाशील एक कम अभिक्रियाशील अभिकारक या तत्व को विस्थापित करता है, यानी उसके अपने स्थान से हटा देता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम क्या कह रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया करवाई हमने बेरियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, बनेगा क्या हमारा, आयंस देखिए इसमें, एक तो सल्फेट, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो Na2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। इसको हमने डिसोसिएट किया है, तोड़ा है, इसको भी तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, आयंस के बीच में हमारा क्या हो रहा है, आदान प्रदान। तो यहाँ की इसके आयन इसके साथ चले जाएंगे, इसके साथ चले जाएंगे, और इसके आयन इसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, आयंस के बीच में आदान प्रदान हो गया, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब होता क्या है कि बेरियम सल्फेट जो है, बेरियम सल्फेट जो बनता है, बेरियम सल्फेट जो बनेगा, ये क्या बनाता है, अवशेप बनाता है। क्या बनाता है, अवशेप। अब ये अवशेप क्या होते हैं, अवशेप जो जल में अविल्य होते हैं। क्या होते हैं, जल में अविल्य। अविल्य का मतलब क्या है, अघुलनशील। अविल्य यानी जल में क्या है, अघुलनशील, यानी ये जल में नहीं घुलते। और ये अवशेप कैसे बनाता है, श्वेत कलर के यानी वाइट कलर के क्या बनाता है, पीपीटी, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, श्वेत रंग के क्या बनाता है, अवशेप बनाता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अवशेप का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अवशेप का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवशेप का निर्माण होता है, क्या कहलाती है, अवशेप का निर्माण होता है, क्या कहलाती है, अवशेपण अभिक्रिया। अवशेपण अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवशेप का निर्माण होता है क्या कहलाती है, अवशेपण अभिक्रिया।
और ये कैसे अवक्षेप बनते हैं बेरियम सल्फेट के सफ़ेद कलर के। ठीक है, तो विस्थापन हमारा हो गया, द्वितीय विस्थापन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन। ठीक है, तो हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। इसको हम तापमान कुछ देंगे। मैंने पहले ही कहा था कि एरो के ऊपर हम क्या लिखते हैं, किस परिस्थिति में हो रही है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, तापमान यानी हीट। ये क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। इसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो। इस अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, उपचयन। कैसी अभिक्रिया है, उपचयन। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो क्या कहलाती है हमारी, उपचयन। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसको भी हम तापमान देंगे तो ये क्या बनेगा, कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि जस्ट इसका उल्टा, उपचयन का उल्टा, ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पे अटैच है। और यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हट रही है, बल्कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। जरूरी नहीं है दोनों चीज़ें हों एक साथ, कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन का ह्रास नहीं हो रहा सर इसमें, तो ये कैसे उपचयन होगी। नहीं, एक ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, उपचयन, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है तो भी उपचयन। या करो इसके बीच में। ठीक है, या दोनों में से कोई एक। ऐसे ही इसमें देखिए, ऑक्सीजन की यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही हैं। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है। ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया है ये, अपचयन। और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों होते हैं, उपचयन और अपचयन, दोनों साथ साथ होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उपचयन और अपचयन दोनों जिसमें एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली टेक प्लेस, बोथ द रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोथ आर साइमल्टेनियसली टेक प्लेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, रेडॉक्स के और भी एग्जांपल हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है प्लस कॉपर। ठीक है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। देखिए, जिंक से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो क्या होगा, अपचयन। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये क्या होगा, उपचयन। दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो ये हमारी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास और भी हैं, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl क्या देती है, मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। अब यहाँ देखिए, इसमें मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन हट रही है, जिसमें ऑक्सीजन हट रही है तो वो क्या होगी, अपचयन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये क्या होगी, उपचयन। ये आपकी NCERT में दी हुई हैं दोनों अभिक्रियाएं। ठीक है,